कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने मसले कश्मीर को उठाने और हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में मुसलसल मदाखलत करने पर पाकिस्तान पर तनकीद की। सिंह ने यौम यकजहती कश्मीर मनाने पर पाकिस्तान की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को कभी भी अपने मजमूम अज़ाम में कामयाब नहीं होने देगा। उन्होंने दोहराया कि POK हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। कर्नाटक में हिजाब तनाज़े पर मरकजी वजीर ने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी पहले ही तैयार की जा चुकी है। अब किसी के लिए तालीमी मामलात में मजहब को शामिल करने की कोई गुंजाइश नहीं है। 1947, right from the midnight of partition, Pakistan could not reconcile to the fact that Jammu Kashmir is a part of India, and therefore they have been trying all the tricks in the book. They tried 3 wars, then they tried infiltrations, then they tried that 1,000 wound theory of causing insurgency, and now they are also using the modern toolkits and the new technology available. But I think India is much more responsive and dynamic, both as a nation, as a state, not to be intimidated by all these new experimentation being done by a hostile neighbor. So I think there is nothing to feel perturbed about it. We are well equipped, and as far as it's not what I say or what my party says. It's an recognized position by the Parliament of India, a unanimously passed resolution in 1994 when we were not in power, which accepts that if at all there is any issue pending between India and Pakistan, that is of retrieving that part of Jammu and Kashmir which continues to be under the illegal occupation of Pakistan even after 75. यौम यकजहती के मौके पर तारीखी घंटा घर लाल चौक पर मबाहिस का इनेकाद किया गया। इसके इनेकाद का बुनियादी मकसद कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से ढाए जाने वाले मजालिम और दहशतगर्दी को उजागर करना था। शुरका ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के नापाक मंसूबों से महफूज रखने के लिए हिंदुस्तानी हुकूमत की तारीफ की। मबाहिस का एहतमाम फौज ने अपने प्रोग्राम आखिर कब तक के तहत किया था। इसमें अहम शख्सियात ने शिरकत की। तब आप आराम से सोच सकते हैं, आप तभी आपके हाथ में माइक है जब आप सुरक्षित हैं। जब बॉर्डर पे आपका फौज है, आपने देखा कि 65 में जब यहाँ पर कबाली लोग आए हैं, उन्होंने हमारे से क्या बिहेव किया, हमारी माँ बहनों के साथ उन्होंने रेप किया है। उस वक्त कश्मीरियों ने उनको सपोर्ट नहीं दिया, जिसकी वजह से आज वो बदला ले रहे हैं। हमारे 1.5 लाख के करीब हमारे बच्चे, नौजवान, बूढ़े, छोटे बड़े आज तक जो शहीद हो गए, हमारे जो मारे जा चुके हैं मिलिटेंसी के दौरान। पाकिस्तान हमारे से बदला ले रहा है, इसलिए हम हिंदुस्तान के साथ हैं। हम दिल्ली भी हिंदुस्तान के साथ। मैं चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के लोगों को अपील करूँ, खास कश्मीर की युवा को, कि आप हमारे साथ जुड़िए, हिंदुस्तान के साथ जुड़िए, फौज के साथ जुड़िए, पुलिस के साथ जुड़िए। ये बहुत खूबसूरत मुल्क है। आप अगर सुरक्षित हैं, हिंदुस्तान के साथ सुरक्षित हैं। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके करना टिरफाल ग्राउंड में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया। इस दिन का इंतखाब पाकिस्तान की जानिब से गुज़श्ता यौम यकजहती कश्मीर मनाने के झूठे बयानी का मुकाबला करने के लिए किया गया था। मकामी नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नौजवानों ने यौम यकजहती के लिए बाइक पर तिरंगा रैली निकाली। सकाफती प्रोग्राम के दौरान हुब्बुल वतनी के हवाले से तलबा की कारकर्दगी को सबने सराहा। पाकिस्तान एक डे सेलिब्रेट कर रहा है जिसको उन्होंने नाम दिया कश्मीर सॉलिडरिटी डे। तो उनके 5 फेब सॉलिडरिटी डे का मतलब ये है कि वो अपनी हमदर्दी शो करना चाहते हैं टुवर्ड्स कश्मीर की तरफ। बट अगर उसको सही मायने में देखा जाए, वो कोई सॉलिडरिटी डे नहीं है, बल्कि वो सिर्फ जो भी करना चाहते हैं वो सिर्फ एक पीस ऑफ लैंड के लिए करना चाहते हैं, ना कि कश्मीरी के लिए। आज तक उन्होंने कत्लो गारत किया है, हमारे नौजवानों को इन द नेम ऑफ रिलीजन, इस्लाम के नाम पे बहकाया है, टुवर्ड्स वायलेंस, टुवर्ड्स टेररिज्म, इसकी तरफ बहकाया हुआ है। तो उनका यही मकसद है कि हमारी और जो पाकिस्तान का एक और है जो कश्मीर में वो ड्रग्स फैला रहे और हमारे देश को अंदर से खोखला कर। सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक MP रंजीता रंजन ने दावा किया कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी के पास मोदी की क़यादत वाली हुकूमत के खिलाफ लड़ने का तजुर्बा है। वो जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर में मुख्तलिफ तंजीमी ओहदेदारों से मुलाकात के बाद न्यूज़ 18 उर्दू से बात कर रही थी। रंजीता रंजन ने मरकजी हुकूमत को नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने, कीमतों में इजाफे को रोकने, किसानों को फायदा पहुंचाने जैसे मसाइल के हवाले से तनकीद का निशाना बनाया। जब एग्जाम्स होते हैं, आपको भी मालूम होगा, कुछ बच्चे चीटिंग करते हैं, कुछ पढ़ाई करके पास होते हैं। तो ये हमारा इंटरनल इलेक्शन है और हम उसकी बात कर रहे हैं कि उसमें चीटिंग नहीं हो, और जो भी मजबूत पार्टी को मजबूत करने वाले, घर को मजबूत करने वाले लोग हैं, वो बढ़ चढ़ कर आगे आए और उन्हीं का नाम हो। कांग्रेस 125 साल पुरानी पार्टी है, 55 साल राज किए हैं,
फुल एक्सपीरियंस है देश को चलाना कैसे है। हर पार्टी का एक वक्त आता है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आता है, हमारा ये भी टाइम था। और जिस तरह से आज जो सत्ता पे बैठी हुई सरकार है और जिस तरह लोगों के साथ रोज़गार, बेरोज़गारी, महंगाई जो सिचुएशन सामने है, तो मुझे लगता है कि लोग तो बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि हमारा ऑलरेडी जो ऑर्गेनाइजेशन, जो संगठन कांग्रेस का है, वो और मजबूत हो ताकि हम देश को और अच्छे से उनको प्रेजेंट कर पाएं। उधमपुर में बीती रात पेश आने वाला एक हौलनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 दीगर जख्मी हो गए। यह सानहा उधमपुर के गोल मेले के करीब धार रोड पर पेश आया, जहां स्कॉर्पियो बेकाबू होकर पलट गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तमाम जख्मियों को जिला अस्पताल उधमपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 2 अफराद को मुर्दा करार दिया और एक जख्मी को जीएमसी जम्मू रेफर किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। राजौरी के इलाके दादा संबाला में एक सड़क हादसा पेश आया, जहां ईसीओ कार सड़क से फिसल गई और इसमें सवार 4 अफराद जख्मी हो गए। इन सबको जीएमसी और इससे मुंसलिक अस्पताल राजौरी मुंतकिल किया गया। सब खतरे से बाहर हैं। जिलापुन के मंडी तहसील के अटवली नामी गांव में तरसीली लाइन के मरम्मत के दौरान बिजली का करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। ये वाकया गुज़श्ता रात पेश आया। महकमे पीडीडी में डेली वेजर की हैसियत से काम कर रहे 34 साल के मोहम्मद फारूक वल्द गुलाम मोहम्मद ट्रांसफार्मर पर एलटी लाइन की मरम्मत का काम कर रहे थे। इस दौरान बिजली का करंट लगने से वो शदीद जख्मी हो गए। लोगों ने उन्हें फौरी तौर पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मंडी ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। लाश का पोस्टमार्टम कल किया जाएगा। पोस्टमार्टम में ताखीर को लेकर गांव के लोगों ने नाराजगी जताई है। देख रहे हैं कि ये क्या ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर है या क्या झाड़ी है। हमने इससे पहले भी बिजली वालों को इससे पहले भी आगाह किया कि आपके वार्ड नंबर 2 का जो ट्रांसफार्मर उसकी हालत देखो। कभी कहते हैं हमारे पास पोल नहीं, कभी कहते हैं हमारे पास तार नहीं। तो आज जो है लड़का हमारा जो है वो डेथ की। काउसा नारबल में खुर्शीद अहमद गनाई का मकान आग की वारदात में पूरी तरह खाकस्तर हुआ। इसके नतीजे में कई भेड़ और एक गाय भी जल गई है। मकान के अंदर मौजूद साजो सामान भी मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गया। बताया जाता है कि खुर्शीद अहमद गनाई के घर में अचानक आग नमूदार हुई। आग की शिद्दत इतनी तेज थी कि उस पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो गया। मुतासरीन ने सरकार से इमदाद की अपील की है। वादी कश्मीर में आज वीकेंड कोरोना लॉकडाउन नाफिज किया गया है। इसकी वजह से श्रीनगर शहर समेत बेशतर अहम कस्बों में दुकानें व दीगर कारोबारी इदारे बंद रहे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नकल हमल भी मुतासर हुई। निजी गाड़ियों की नकल हमल मामूल के मुताबिक जारी रही। श्रीनगर शहर में बेशतर बाजार सुनसान नजर आए, सिर्फ जरूरी अशिया की दुकानें ही खुली रहीं। इस बीच लोगों का कहना है कि हुकूमत को वीकेंड लॉकडाउन नाफिज करने के फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। उनका कहना है कि मुस्बत केसेस की तादाद में रोज बरोज काफी कमी आ रही है। वीकेंड लॉकडाउन का जम्मू शहर और जम्मू डिवीजन में अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। जम्मू में ज्यादातर गैर जरूरी दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे। अशिया जरूरिया जैसे अद्वियात वगैरह की दुकानें खुली रहीं। कई इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब रहा। सड़कों पर सिर्फ निजी गाड़ियां चलती नजर आई। आवाम की नकल हरकत भी आम दिनों की बनिस्बत सड़कों से गायब रही। ताजर तंजीमों ने हुकूमत से गाइडलाइन में तब्दीली का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि वीकेंड लॉकडाउन से सनीचर के दिन को मुस्तस्ना रखा जाना चाहिए। वीकेंड लॉकडाउन की वजह से उनके तिजारत और कारोबार को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।